तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश तौकीक है और मैं आज इस YouTube के माध्यम से आप सबके साथ मुझे जुड़ते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं मेरी सखी विद्या वाचस्पति श्री प्रियंका शर्मा जी का हार्दिक रूप से अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मंच पर बोलने का मौका दिया है। तो दोस्तों, तो आज का विषय कुछ खास है और काफ़ी आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हाल ही में मैं कल्याण मित्र श्री सत्यनारायण गोयंका जी द्वारा बनाए विपश्यना साधना के 10 दिनों को मैंने पूर्ण किया है और इसी का अनुभव मैं आपके सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, महात्मा गांधी मिशन के जो सचिव है अंकुश राव जी कदम, तो इनको मैं काफ़ी बचपन से मैं उनको देखता हूँ कि वो विपश्यना साधना पिछले 10-20 सालों से वो इस नियमित रूप से इस साधना का अभ्यास कर रहे हैं। और एक बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने इस शिविर के बारे में थोड़ा मुझे उत्साहित किया कि इस तरीके का एक कोई शिविर है और इसमें आप लोग जा सकते हो। तो इसको उत्साहित करते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि विपश्यना साधना एक शरीर एवं मन की शोधन की एक चिकित्सा है और जो आपको शरीर और मन को निर्विकार करने में इस साधना का काफ़ी बड़ा योगदान है और हमारे जो विकार है इनसे हमको विमुक्ति देती है। तो मैंने काफ़ी बहुत समय पहले मैं उनको विद्यार्थी दशा से मैं उनको जानता था और उनका शिक्षा, संशोधन, कृषि और बहुत सारे क्षेत्रों में उनका काफ़ी बहुत बड़ा योगदान है और वो एक मेरे आदर्श व्यक्ति भी है। तो अतः उनकी जो आज्ञा पालन के हेतु से और मैं काफ़ी प्रभावित था कि कोई एक व्यक्ति जो है इससे निर्विकार बनेगा। जो हमारे विकार है राग, लोभ, क्रोध, काम, क्रोध, तो इनसे अगर जो हमको कोई मुक्ति देने की बात करती है तो मुझे काफ़ी इसमें इंटरेस्ट भी था, क्यूरियोसिटी भी थी। तो इसलिए मैं इस माध्यम से जो है मैं जुड़ने के लिए शिविर में सम्मिलित होने के लिए मैं चल पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस शिविर में सम्मिलित होना है तो इस शिविर में सम्मिलित होने का जो मार्ग है वो काफ़ी ज़्यादा सरल मार्ग है। तो एक dhamma.org संकेत स्थल है और इस संकेत स्थल पर आप अपने हाथों से आवेदन कर सकते हैं। तो इस आवेदन करने के बाद आपको किस डेट को इस शिविर में जाना है, किस स्थल पर जाना है और आवेदन करने के बाद आपको किस भाषा में जो इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए उसको भी आप लोग चयन कर सकते हैं और उस आपकी सुविधा के अनुसार आप इस शिविर में सम्मिलित हो सकते हैं। तो मैंने भी 9 अगस्त से 20 अगस्त का जो समय सत्र था उस समय सत्र में मैं धम्मा सरिता जो खड़ाउली ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है उसमें मैं सम्मिलित हुआ और मैं अपने घर से उस शिविर में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़ा। जब मैं शिविर स्थल में जब मैं पहुंचा तब मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो तपस्वी लोग शांति के, तो काफ़ी पहले हमने सुना है कि तपस्वी लोग जो है वो शांति पाने के लिए दूर दूर हिमालय में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे और इन पहाड़ों में जाके वो एक बहुत ध्यान लगाते थे। तो अगर आपको अंदर की शांति अगर चाहिए तो ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि बाहर का जो वातावरण है वो भी उतना ही पवित्र और शांत चाहिए। तो ऐसा ही कुछ था इस धम्म सरिता में। तो मुझे भी ऐसा लगा कि कोई मैं ऋषि मुनि हूँ और मेरा नाम भी ऋषि है इस तरह से।
तो मैं कोई ऋषि मुनि हूँ और जो कोई तप करने के लिए, तपने के लिए, साधना करने के लिए इस जगह पे आया हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी एक जो प्राउड वाली फीलिंग है वो भी अंदर से आ रही थी, और इससे मेरा जो संकल्प है और ज़्यादा दृढ़ संकल्प इस वहाँ से हो रहा था। तो धम्मसरिता एक ऐसा ही एक काफ़ी सौम्य, शांत और अद्भुत स्थान था। ये स्थान जो है वो कसारा घाट जो है, जहाँ से हमारे सह्याद्री घाट और वेस्टर्न घाट की जो शुरुआत है, उसी के काफ़ी शुरुआती का पहला ही घाट है कसारा घाट। और काफ़ी उधर वृक्ष है, काफ़ी ज़्यादा पशु है, पक्षी है, और इन सब से फूलों से लदी हुई जो भूमि है उनको देखकर एक पावनता की, एक पवित्रता की जो संवेदना है वो मेरे मन में आ रही थी। तो दोस्तों, इस शिविर में लगभग 150 के आसपास साधक आए थे, और इन साधकों में हर उम्र के जो साधक है वो इधर थे। कुछ साधक जवान थे, कुछ साधक वृद्ध भी साधक थे, कुछ स्त्रियाँ, पुरुष। तो काफ़ी ज़्यादा उनमें डाइवर्सिटी थी, और एक काफ़ी अनुशासन प्रिय, जिनके साथ कुछ सेवक भी थे। तो इन सब के चेहरे जो थे, जो हमारे गुरुजी थे, जो साधक सेवक, तो वहाँ का सबका जो वातावरण जो है वो काफ़ी दृढ़ संकल्प पूर्ण की जाग जो है वो यहाँ पे दिख रही थी। तो शिविर के पहले दिन सबसे पहले जो हमको साधना सिखाएगी वो साधना थी आनापान साधना। तो आनापान के बारे में ऐसा बताया जाता है कि आना मीन्स आने वाला, और पान मतलब अनुभव करना। तो आने वाले श्वास को अनुभव करने की जो साधना है उसको आनापान साधना कहते हैं। तो आते और जाते हुए श्वास को अनुवेदन करना एक काफ़ी ज़्यादा सरल क्रिया थी, और इसके बाद हमको 9 या 9:30 बजे तक हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ। जो हमारे मोबाइल थे, जो हमारे साथ जो कैश थी, जो हमारे साथ जो भी कुछ वस्तुएं थी वो उन्होंने जमा कर ली। और उसके बाद हमको कुछ सादे जो कपड़े थे, तो उधर आपको अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक सेशन रहेगा कि आप सिर्फ जो ढीले जो कपड़े हैं उनको आप आपके साथ लेके जा सकते हैं। बाकी जो स्लीवलेस शर्ट है, जो शॉर्ट पैंट है, उनको आपको उसको सबसे पहले वो शिविर स्थल में जमा करना पड़ता है। तो लगभग सुबह 4 से 4:30 बजे इस शिविर की शुरुआत हुई, इस शिविर का आरंभ हुआ। तो पहला ही दिन था, साथ में कोई मोबाइल नहीं था, कोई बुक नहीं था, कोई ब्लूटूथ नहीं था। तो मन थोड़ा व्याकुल हो रहा था, काफ़ी इच्छा हो रही थी कि मैं मोबाइल देखूं, क्या नोटिफिकेशन आया है। जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया में काफ़ी एडिक्ट होते हैं, तो उस तरीके से भी जो पहले दिन मेरे मन में आया। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी भी इच्छा काफ़ी ज़्यादा प्रबल थी कि मुझे इस शिविर को पूरी तरीके से सक्सेसफुली पूर्ण करना है, और अपना जो मन है उसको एक बार अपने कंट्रोल में डालना है। तो ये मेरा निश्चय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था उस दिन। तो मैं उस शिविर के लिए सुबह 4:30 बजे एक उत्साहपूर्ण वातावरण से, काफ़ी उत्साह से मैं पहले दिन सबसे पहला व्यक्ति था कि जो मैं वो शिविर स्थल में आके बैठा था। तो उसके बाद शिविर के दौरान एक उन्होंने कहा था कि आर्य मौन आपको 10 दिनों तक पालना है। तो वो भी कोई मुश्किल बात थी नहीं, लेकिन सबसे मुश्किल ये था, सबसे कठिन बात ये थी कि जमीन पे घंटों मांडी लगाकर बैठना। तो मांडी को शायद पाल थिलाकर बैठना भी कहते हैं, तो घंटों पाल थिलाकर बैठना। तो इसका जो टाइमिंग था वो सुबह 4:30 से 7 बजे तक आपको सुबह ध्यान करना है, 8 से 11 तक आपको ध्यान करना है। उसके बाद दोपहर 12 से 5 और शाम को 6 से 9:30 बजे तक। तो ये लगभग 13 से 15 घंटे जो है वो आपको ध्यान करना होता है। तो इस समय में इतने देर तक, इतने ज़्यादा समय के लिए अगर आपको मान लग बैठना है तो कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो
वैसा हो भी रहा था जो मेरे साथ भी हुआ। और इसके बाद हर एक घंटे में भी वो आपको एक एक घंटे का जो अवकाश है वो आपको जरूर देंगे। अगर आपको पैर फैला के बैठना है, थोड़ा आपको अगर अच्छे से और आपको रिलैक्स होना है, तो अभी आप एक हर घंटे में आपको 2 या 3 मिनट आपको जरूर मिलेंगे। तो ऐसे ही उसके बाद सुबह 7 बजे का एक नाश्ते का समय और 11 बजे एक भोजन का समय। तो इस साधना में आपको जो भोजन का समय है वो भी आपको स्ट्रिक्ट रहेगा। आपको 12 बजे के बाद भी कोई भोजन नहीं मिलेगा। तो पहले दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जो 12 बजे का टाइम है उसको मैं भूल है। हालांकि उन्होंने घंटे वगैरह बजा के मुझे बुलाया था, लेकिन जो समय का जो अंतराल है वो मैं समझ नहीं पाया और पहला दिन मुझे भूखा रहना पड़ा था। तो ये भी कुछ अनुभव था मेरा, लेकिन उसको मैंने अच्छे से मैनेज किया, क्योंकि इतना मुझे कुछ उधर भूख का जो है कुछ ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। तो अब मैं आपको थोड़ा ये विपश्यना साधना एक्चुअल में क्या है इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो विपश्यना एक काफ़ी प्राचीन साधना है। तो जो हमारे गुरुजी है तो उन्होंने हमको इसको इस तरीके से बताया कि इस साधना का जो आविष्कार है वो मानव की उत्क्रांति से काफ़ी इसका संबंध है। और इसके साथ साथ ही मानव जब उत्क्रांत हुआ उसके साथ ही ये जो साधना जो है वो भी उसकी भी उत्क्रांति हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो साधना जो है वो थोड़ी सी विलुप्त सी हो गई। और उसके बाद इस साधना को जो भगवान श्री सिद्धार्थ गौतम जी है उन्होंने इस साधना को पुनर्जागृत किया। और इस पुनर्जागरण के समय उन्होंने एक सत्य का अनुभव किया। सत्य को जब जो हमारी पाली भाषा है उसमें तथ्य भी कहते हैं, तो उन्होंने तथ्य का अवगम या तथ्य को अवगत किया। और इस तथ्य को अवगत करने की वजह से उनका नाम आज भी हम लोग उनको तथागत के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने ये शब्द का जो अर्थ है, तथागत का शब्द का जो अर्थ है वो सबसे पहले हम सबको बताया। तो ये था उसका नाम। तो अभी इस जो नाम का क्या अर्थ है, तो एक्चुअली जो मैंने भी शुरू में विपासना कहा था, तो हिंदी में इसको विपासना कहते हैं, लेकिन मूल जो शब्द है, जो मूल जो पाली भाषा का शब्द है वो इस तरीके से था विपश्यना। तो वी और पश्यना ये दो शब्दों का, दो धातुओं का ये संधि विग्रह है। तो वी और पश्यना, पश्यंती मतलब देखना, और वी का जब धातु इसका लगता है तो इसका अर्थ होता है किसी चीज को विशेष रूप से देखना, विशिष्ट रूप से देखना, यानी विपश्यना। तो हमको किसको विशिष्ट रूप से देखना है, तो इन्होंने कहा है कि अपने मन के क्रियाकलाप को, हमारे धरती के क्रियाकलाप को हमको विशिष्ट रूप से देखना है। तो विशिष्ट रूप क्या है, तो हमको भोक्ता भाव से नहीं देखना है, तो हमको किस भाव देखना है, दृष्टा भाव से देखना है। तो भोक्ता भाव मीन्स जो सफर करता है, जो उसको भोगता है वो है भोक्ता भाव, और दृष्टा भाव का मतलब है ऑब्जेक्टिफाई करना किस चीज को। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन उस चीज का, अगर हम किसी जो हमारा मन की क्रिया है उसको हम वो भोक्ता भाव से नहीं देख रहे, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं, उसको एक तटस्थ भाव से देख रहे, तो उसको हम लोग कहेंगे दृष्टा भाव। तो हमारी सारी जो क्रियाएं हैं उसको हमको दृष्टा भाव से देखना है, क्या है, विपश्यना है। तो जैसे मैंने बताया कि आनापान की जो साधना है, तो हमारा जो श्वास, जो हमारी रिस्पिरेशन है, उसको हमको क्या करना है, उसको हमको महसूस करना है, एक्सपीरियंस करना है, और उसको हम लोग कहेंगे विपश्यना। तो उसी के साथ साथ जो हमारी सभी जो शरीर की छोटी छोटी क्रियाएं हैं, जो हमारा तालू जो है, तालू से लेके जो हमारे पैर के जो नख है, नाखून है, उनको जो साधना एक देख रही है, उसको हम लोग अनुभूति लेनी है पूरे शरीर की। तो एक काफी सूक्ष्म सूक्ष्म जो अनुभव आपको आएंगे, तो इन्हीं सबको अनुभव को देखना ही एक विपश्यना की साधना है। जब आप खुद अब साधना को जाएंगे तो
हम लोग इसको और विस्तार से इस चीज को समझेंगे। तो इस साधना को करने से पहले इसके काफी कुछ सरल नियम है, उस नियम को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो इस साधना को अगर हमको पूरा करना है तो उसके 8 मार्ग जो है वो हमको भगवान बुद्ध ने बताए हैं। तो वो क्या है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक आजीव है और सम्यक श्रुति है। सम्यक का अर्थ होता है अच्छी। तो अच्छी दृष्टि से हमको देखना है, अच्छा संकल्प हमको करना है, अच्छा वाक मतलब अच्छी जो हमारी वाणी जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, काफी सबको एक प्रेम और आदर देने वाली हमारी नम्रता पूर्वक जो हमारी वाणी चाहिए। सम्यक आजीव मतलब हमारा जो हमारी जीवनी है, जो हमारा व्यायाम है, जो हमारा क्रिया कल्प है, वो भी एक सम्यक तरीके से हमको चाहिए। और सम्यक स्मृति जो हमारे विचार है, जो हमारी मेमोरी है, तो हमको अच्छी चीजें किसी हर चीज की याद रखनी है तो उसको हम लोग सम्यक स्मृति बोलेंगे। तो इस अष्टांग मार्ग को भगवान बुद्ध ने शील, समाधि और प्रज्ञा के अंतर्गत इस बार फिर से उसको समाहित किया है। तो हमको क्या करना है कि हमारा शील को और दृढ़ करना है। शील को दृढ़ करना यानी वाणी और कर्म से किसी का बुरा न करना, यानी इसी को हम लोग शील कहेंगे। और इस शील के नियमित अभ्यास से हमको समाधि की प्राप्ति होगी। और जब हमको समाधि की प्राप्ति होगी तो हमको इससे सम्यक स्मृति और सम्यक जो हमारा सम्यक स्मृति का जो मार्ग है वो और सम्यक आजीव का जो मार्ग है वो हमको इस समाधि से प्राप्त होगा। और जब हमको सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि प्राप्त होगी उसके बाद हमको प्रज्ञा जो है वो हमारे मन में जागृत होगी। और इस प्रज्ञा को हम लोग कहेंगे कि सम्यक दृष्टि और दृढ़ संकल्प। तो इसी जो 3 मार्ग है, इस मार्ग से हम लोग इस निर्वाण का जो मार्ग है उसमें हम लोग जा सकते हैं। तो इन 10 दिनों में आपका शील तो काफी सुरक्षित होगा, क्योंकि आपको किसी के साथ ना बोलना है, बात करना है, सिर्फ आपको ध्यान करना है। तो आपको वाणी, आपका जो कर्म है वो तो अच्छा होगा। और इसी की वजह से आप घंटों तक एक समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर रोजमर्रा की जिंदगी है तो उसमें हम लोग इसका जो है वो करना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। तो लेकिन जो हम लोग क्या अनुभव करेंगे, जो हमारा सम्यक स्मृति जो है, जब हम लोग शांत रूप से ध्यान करने बैठते हैं तो काफी हिंसक विचार हमारे मन में जो है वो हमेशा आते रहते हैं। कुछ विचार काफी हिंसक होते हैं, कुछ विचार काफी एक आपको भी उसका जो अनुभव होगा तो आपको भी एक लगेगा कि तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे विचार ये किस तरीके से। कभी विचार पास्ट की ओर जाते हैं, कभी विचार फ्यूचर में जाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कभी पास्ट में जाके जो हमारे साथ जो काफी बुरी घटना है, जो हमारे बचपन की जो यादें हैं, कटु यादें हैं, वो हमको याद आएगी और आपका मन होगा कि मैं यहाँ से दूर जाऊं। लेकिन हमको एक उससे जो संकल्प रखना है और हमको वहां पे डटे रहना है, तो ताकि हम लोग जो हमारा मन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और जो निर्विकार की जो अवस्था है उसमें हम लोग पहुंच सकते हैं। तो इस हिसाब से हमको एक जो विपश्यना का फायदा, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि एक निर्वाण की अवस्था जो विपश्यना की 10 दिन है उससे हमको क्या क्या फायदे होंगे, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। तो फायदों के बारे में तो बात करेंगे तो सबसे पहली बात कि हमको एक स्वस्थ आहार की आदत जो है हमारे मन में आ जाएगी। तो विपश्यना साधना से जब हमारे जो आपके पूरे शरीर की अनुभूति लेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो तेल, मांस और ज्यादा जो फैटी चीजें हैं जो ज्यादा खाने की वजह से या फिर आहार जो है वो
एक लिमिट के ज़्यादा ऊपर खाने की वजह से भी जो हमारा पेट का जो अग्नि है, जो हमारा पेट का जो अग्नि, जो पीएच, जो हम लोग साइंटिफिक भाषा में उसको कहेंगे, तो पेट का जो अग्नि है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा, और उस पेट आपका डिस्टर्ब रहने की वजह से आपका जो माइंड है वो भी दिन भर आपका डिस्टर्ब रहेगा, आपको गुस्सा आएगा, और काफ़ी आपके मन में, आपके शरीर में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, आपके साथ तरह तरह की चीज़ें होंगी को जो आपको क्या करेंगी, आपके शरीर को अशांत करेगी, और आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। तो इस जब आपको पता चलेगा कि इसका रीज़न क्या है, तब आप क्या करोगे कि स्वस्थ आहार की जो आदत है वो आपके शरीर में आएगी, और आप जो सात्विक अन्न को ये करोगे। दूसरा, आप एक मन शांति की अनुभूति जो है वो आप करोगे। तो मैं इसको नहीं मानता था कि मन की शांति जो है, शांत मन है, वो सच में ऐसी कुछ चीजें होती है कि आपको ना दुख का अनुभव है ना बहुत आनंद का अनुभव है, तो आप एक न्यूट्रल स्टेज जो है, जो शांत स्टेज है, उसमें आप लोग अच्छे से और अच्छे तरीके से पहुंच सकते हो। तीसरा है, आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करोगे। तो जो ये पूरा दिन है, पूरा दिन भी आप जब आप काम करोगे उसके बाद भी आपको एक अलग सी एनर्जी आपके बॉडी में आपको समझ में आएगी। तो इसका रीज़न ये है कि जो आपकी नींद जो है वो तो आपके जो आपका माइंड है उसको तो ये पूरा करती है, लेकिन उसके बाद जब आप रोज ध्यान साधना करोगे तो उस वजह से आपकी बॉडी, आपका शरीर ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेगा उस समय, और अधिक वेगवान तरीके से, अधिक अच्छे से आप उसमें शामिल हो सकते हो, और अच्छे से आप लोग ये कर सकते हो। तीसरा है, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसमें भी आपको जो चेंज है वो आपको दिखाई देगा। जो पहले आप जो आपके आसपास के लोग हैं उनके विचारों को अच्छे समझेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये तभी होगा जब आप अच्छे से ध्यान साधना जब अच्छे से करेंगे। उसके बाद है आत्मसंयम। तो बहुत से लोगों को काफी बुरी आदतें होती है और उनको पता भी होता है कि मादक द्रव्य का सेवन करना, अल्कोहल लेना, सिगरेट लेना, ये काफी बुरी बातें हैं, और ऐसा उनको मालूम होते हुए भी वो इस आदत को छोड़ नहीं पाते। उसका रीजन है कि उनमें आत्मसंयम की काफी कमी होती है। तो इस विपश्यना के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति इसको अच्छे से कर पाता है तो वो एक आत्मसंयम और उसके मन पे जो कंट्रोल उसका आराम से आएगा, और वो कोई भी अपनी जो बुरी आदत है उसको छोड़ सकेगा। तो मैंने काफ़ी लोगों के उधर अनुभव सुने, और उन अनुभव के बेसिस पे मैं ये स्टेटमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास एक दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प होगा। आपको जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई लेवल पे जाएगा, और आप कोई भी अगर आपको संकल्प करना है, किसी चीज़ को आपको अच्छे से पूरी करना है, और किसी नई शुरुआत अगर आपको करना है, तो इसके लिए इस विपश्यना शिविर का आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको दिखाई देगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप एक अच्छी और गहरी नींद जो है वो आपको इस साधन के लगेगी। आप सोने से पहले भी अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा ध्यान करोगे, उसके बाद आप नींद के लिए जाओगे, तो आपको सुबह तक निस्वप्न जो नींद है और पूरी तरीके से जागरूक नींद है वो आपको आएगी। इसको अगर अनुभवना है तो आपको खुद एक बार इस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको इसको थ्रू जाना पड़ेगा, तभी आप इस मेरे जो पूरी तरह से जागरूक नींद है उसको आप समझ पाएंगे। तो एक मैं मोटे मोटे तौर से बताता हूं कि आप आंखें बंद करेंगे और आपको आराम से नींद लग जाएगी। जब आप इस चीज को जानो कि मुझे कब उठना है, तो आप उसी वक्त आंखें आराम से खोलोगे। तो इसी तरीके की ये कुछ है सशक्त और जो जागरूक नींद। तो
अ, आज के जीवन में जो तनाव भरा वक्त है, काफी रफ्तार है, तो इस रफ्तार भरे समय में, इस रफ्तार भरी जो दौड़ है, इस दौड़ में विपश्यना साधना आपको समय देगी अपने आप को जानने की, आपके अपने आप का सिंहावलोकन करने की। सिंहावलोकन मतलब यानी जो सिंह जो है वो किस तरीके से किसी भी बड़ी शिकार को जाते वक्त अपने वर्तमान की स्थितियों का अवलोकन करते हैं, उसको सिंहावलोकन कहते हैं। तो आप भी ज्यादा प्रेजेंट में रहोगे, ज्यादा वर्तमान में रहोगे, और वर्तमान की चीजों का अवलोकन आप अच्छे से इस शांत समय में, इस विपश्यना के माध्यम से आप अच्छे से कर पाओगे। और आपको जो तनाव है, इस तनाव के आपको अगर मुक्ति पानी है, उसका एक सरल उपाय विपश्यना है।